हेलो रेडियो हिंदुस्तान। मैं श्वेता चंचल आज आपको लेकर चल रही हूँ बेहद कम की दुनिया में। आप कहेंगे ये क्या है बेहद कम की दुनिया? कम में सरवाइव करने की दुनिया, कम में खुश रहने की दुनिया, कम में संतुष्ट रहने की दुनिया। आज इसके ही आलेख पर हम प्रकाश डालेंगे। लिखा है नीति मुकुल, लेखिका हैं यंग इंडिया से लिखती हैं ये। इनका कहना है मिनिमलिज्म मतलब कम कम की ओर बढ़ती युवा पीढ़ी असली सुख जान गई है। आइए जानते हैं विस्तार से क्या कह रही हैं लेखिका नीतू मुकुल। कुछ समय पहले ट्रैकिंग के दौरान एक डॉक्टर दंपत्ति मिले जिनके पास बहुत कम सामान था और मेरे पास कहीं ज्यादा। उत्सुकतावश मैंने उनके ट्रैकिंग के उद्देश्य के बारे में जानना चाहा। उन्होंने कहा, हमारे पास पर्याप्त पैसा है, सब कुछ खरीद सकते हैं, पर यहाँ यह जानने आए हैं कि जिंदगी के लिए जरूरी क्या है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। न्यूनतम संपत्ति और न्यूनतम अपव्यय के साथ एक न्यूनतम जीवन शैली ने हाल के वर्षों में दुनिया भर में लोकप्रियता हासिल कर ली है। विशेष रूप से इस महामारी के दौरान भारत में रहने का यह तरीका अपनी जड़ें खोज रहा है। यदि आप जीवन को सरल बनाना चाहते हैं, अपनी प्राथमिकताओं को अति आवश्यक, आवश्यक और अनावश्यक की 3 कैटेगरी में डाल दीजिए। न्यूनतमवाद मतलब मिनिमलिस्ट आज की एक बढ़ती प्रवृत्ति है। मुख्यतः मिलेनियल के बीच इसका रुझान तेजी से सामने आ रहा है। मतलब बहुत ज्यादा से हमको अब बहुत कम चाहिए। हाँ, आगे देखते हैं। लेस इज मोर वाओ का कॉन्सेप्ट एक ऐसे युग के दौरान सामने आया है जब औसत उपभोक्ता अपने खरीदे 50% कपड़े पहनते ही नहीं है। ब्रिटेन समेत कई देशों में हुए अध्ययन के अनुसार ये आंकड़ा है। 2008 में आई मंदी यानी स्नो ब्लॉगिंग में लोगों ने ऋण लेकर अति उपभोक्तावाद को बढ़ावा दिया था। लेकिन अब नई पीढ़ी कम कपड़े खरीद रही है और अपना पैसा, समय और ऊर्जा उन चीजों पर खर्च कर रही है जो उनके लिए वास्तव में मायने रखती हैं, है ना? न्यूनतमवाद एक ऐसा उपकरण है जो खुद को पाने में आपकी सहायता कर सकता है। भौतिक संपत्ति के मालिक होने में कुछ भी गलत नहीं है, पर आज की समस्या यह है कि हम वस्तुवादी हो रहे हैं, अर्थात भविष्य में कभी उपयोग में न आने वाली वस्तुएं भी इकट्ठे करते चले जा रहे हैं। हम चीजों को जरूरत से ज्यादा महत्व देते हैं। अपने स्वास्थ्य, अपने रिश्ते, अपने जुनून, व्यक्तिगत विकास और खुद के बारे में न सोचना वस्तुवाद का ही कारण है। मतलब ढेर सारी वस्तुएं जमा कर लो और संतुष्ट हो जाओ। नहीं, अब ये ट्रेंड बदल रहा है। न्यूनतमवाद महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित करने के पक्ष में जीवन की अधिकता से छुटकारा पाने का एक उपकरण है, ताकि आप खुशी, तृप्ति और स्वतंत्रता के साथ अपने असंतोष को दूर करें। पल में जिएं, जुनून का पीछा करें, मिशन की खोज करें, असली जिंदगी और आजादी का अनुभव करें। अधिक बनाएं पर उपभोग कम ही करें। न्यूनतमवाद ही इन स्थितियों का मारक है। यह एक न्यूनतम जीवन शैली का अवलोकन है। अधिक के लिए निरंतर इच्छा एक ऐसी चीज है जिसे हम द मोर वायरस कहते हैं। फिर से सुनिए, द मोर वायरस, ज्यादा का कीड़ा। हम अक्सर स्थिति, सुरक्षा, आराम और नियंत्रण के साथ अधिक जुड़ते हैं। जितना अधिक आप बाहरी रूप से जुड़ते हैं, उतना आप खुद से दूर होते जाते हैं। न्यूनतमवाद आपको छोटा होने में मदद करता है। जब आप छोटे होते हैं तो जो आपके पास पहले से है उसमें गहराई तक जा सकते हैं। आप अधिक सजग और परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होते हैं। आपके पास कम जिम्मेदारियां और कम प्रतिबद्धताएं होती हैं, जो आपको कम दबाव के साथ जिंदगी का समग्र अनुभव प्राप्त करने के लिए मुक्त करती है और एक अच्छा जीवन देती है। जब आप थोड़े होते हैं तो आप सकारात्मकता से भरे होते हैं, अर्थात आपके पास जो पहले से है उस पर भरोसा करना और खुश रहना। एक यहूदी संत ने कहा है, खुशी वो नहीं जो आप चाहते हैं, बल्कि वो है जो आपके पास है।
है ना? अर्थात वो सब कुछ हटा देना जो जीवन में मूल्य नहीं रखता है। तो दोस्तों, ये है आज का बढ़ता ट्रेंड। आपके पास जो है, जितना है उसमें खुश रहिए, मज़े करिए, जीवन के अनुभव लीजिए, जीवन की गहराई तक जाइए और देखिए आपके संतुष्टि का लेवल कितना बढ़ता है। ये फैसला मैं आप पर ही छोड़ती हूँ। मिलते रहिए रेडियो हिंदुस्तान पे। धन्यवाद।